हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसाना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फेयर फाउंडेशन एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। लेकिन आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारे जेपीएससी पीटी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी संभावित डेट अगले महीने की है, 12 सितंबर की। तो फ्रेंड्स, हमारे पास मुश्किल से अभी 1 महीने का वक्त है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा हो रिवीजन पे ध्यान दें और अच्छे से तैयारी करें। मे बी कि कोविड के फिर से बढ़ने के कारण इसे संभावित डेट लिखा गया है, लेकिन हमें यही मान के चलना है कि यही हमारा एग्ज़ाम डेट है। हमें मानकर चलना है कि हमारा एग्ज़ाम 12 सितंबर को ही है, तो अच्छे से तैयारी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या अर्थ होता है, ये देखिए। बहुउद्देशीय, तो बहुउद्देशीय का ये 2 शब्दों से जुड़कर बना है, बहु और उद्देश्य। बहु का अर्थ होता है एक से ज्यादा और उद्देश्य मतलब इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो ऐसी परियोजना है नदी घाटी परियोजना जिसमें इसका उद्देश्य एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा उद्देश्य है, जैसे सिंचाई में लाभ मिलना, वहाँ के स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, बड़े बड़े कारखानों को जल की आपूर्ति होना, बहुत तरह की चीजें, बाढ़ से नियंत्रण करना, ये सभी उद्देश्यों के साथ हमारे झारखंड में कई सारी नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं को आज हम देखेंगे। पर उससे पहले इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कथन दिया गया था। इस कथन को देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है, ये जो कथन है, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं झारखंड में। सबसे पहले देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में। फ्रेंड्स, ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये हमारे स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो हमारे स्वतंत्र भारत की ये पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और ये जो परियोजना चलाई जा रही है दामोदर घाटी परियोजना, ये 2 राज्यों के संयुक्त परियोजना है। तो कौन कौन से राज्य हैं इसमें? झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त योजना है ये वाली। ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और ये किस आधार पे बना था? तो इसको अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर बनाया गया था। इसके अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह और 3 तापीय विद्युत गृह हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से बड़े बांध। सबसे पहले देखते हैं 8 बड़े बांध कौन कौन से हैं। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, अय्यर, बेरमो, बोकारो और कोनार बांध। तो ये 8 बांध दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। उसके बाद एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है। तो वो कौन सा है? दुर्गापुर अवरोधक बांध। उसके बाद 6 जल विद्युत गृह हैं। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। फिर 3 तापीय विद्युत गृह हैं, बोकारो, चंद्रपुरा व दुर्गापुर। ये 3 तापीय विद्युत गृह हैं। फ्रेंड्स, अभी जो हमने ये देखा दामोदर घाटी परियोजना,
तो ये किस नदी पर चलाई जा रही है? दामोदर नदी पे। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के लातेहार टोरी से निकलती है। और ये जो परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। अगला जो महत्वपूर्ण परियोजना चलाया जा रहा है हमारे झारखंड में वो है स्वर्णरेखा परियोजना। स्वर्णरेखा नदी परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 से 83 के बीच। और ये किन किन राज्यों के बीच की परियोजना है? तो फ्रेंड्स ये जो दामोदर घाटी परियोजना थी ये सिर्फ 2 राज्यों के बीच की थी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन ये जो स्वर्णरेखा परियोजना है ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो कौन कौन सी है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। फ्रेंड्स ये जो 4 बांध बनाए गए ये 2 नदियों पे बनाए गए। एक तो पहला है स्वर्णरेखा नदी। फ्रेंड्स स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये रांची के नगरी गांव से निकलती है। इसके अंतर्गत 2 डैम है, चांडिल और गालूडी, चांडिल डैम और गालूडी। स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध, चांडिल और गालूडी। उसके बाद खरकई नदी, एक है स्वर्णरेखा नदी पर, दूसरा खरकई नदी पर फिर से 2 बांध बनाए गए। वो कौन से? ईचा बांध और गाजिया बांध। तो ये 4 बांध हमारी स्वर्णरेखा नदी परियोजना में है। अगला जो इम्पोर्टेंट नदी घाटी परियोजना है वो हमारा है मयूराक्षी परियोजना। फ्रेंड्स मयूराक्षी नदी कहाँ है? तो ये दुमका जिले में है। और जब हम लोगों ने मेले के बारे में पढ़ा था तो पढ़ा था कि मयूराक्षी नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस मेला लगता है। वो कौन सा है? तो वो है हिजला मेला। वो मयूराक्षी नदी के किनारे ही लगता है। चलिए मयूराक्षी नदी पर जो परियोजना चलाई जा रही उसे देखते हैं। ये भी एक संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य की? झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके अंतर्गत एक अवरोधक बांध है। वो कौन सा है? तिलपारा। और मयूराक्षी के ऊपरी भाग में एक बांध बनाया गया, मसांजोर बांध। ये मसांजोर नामक स्थान पर ही बनाया गया, इसीलिए इसे मसांजोर बांध कहा जाता है। साथ ही साथ इसका एक और नाम है कनाडा बांध। फ्रेंड्स इसे कनाडा बांध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बांध है ये कनाडा देश के सहयोग से बना हुआ है, इसीलिए इसे मसांजोर बांध को कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं। फ्रेंड्स मयूराक्षी जो नदी है इसका एक अन्य नाम भी है, उसे मोर नदी भी कहा जाता है, मोर नदी। चलिए अगला देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1972 में। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्हें उस परियोजना से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। कुछ वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो विरोध करना शुरू कर दिया अपनी परेशानियों की वजह से, और उसी वजह से उन लोगों की शिकायत की वजह से वन विभाग द्वारा इसे 1993 में बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो स्थापना कब हुआ था? 1972 में। लेकिन वन विभाग द्वारा उसे कब रोक दिया गया? 1993 में। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके शिकायत की वजह से उन्हें कुछ परेशानियां थी और उस वजह से वन विभाग द्वारा इसे फिर से रोक दिया गया था 1993 में। लेकिन फिर बाद में वहाँ एक मंडल डैम बनाया गया, इसे ही उत्तरी कोयल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंडल डैम से पलामू, गढ़वा तथा बिहार को बहुत लाभ हो रहा है। और इसकी जो दोबारा शुरुआत हुई ये 5 जनवरी 2019 को हुई थी पलामू में। और किसके द्वारा ये दोबारा शुरुआत की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2019 को उत्तरी कोयल परियोजना को दोबारा शुरू किया गया। चलिए अब देखते हैं अगला कोयल कारो परियोजना। फ्रेंड्स ये हमें नाम से पता चल रहा है यहाँ 2 नदियों का संगम है।
ये जो कोयलकारू परियोजना है ये 2 नदियों पर बना हुआ है, 2 नदियों के संगम पर। पहला है कोयल और दूसरा कारू, अर्थात 2 नदियों पर बना है। दक्षिणी कोयल नदी तथा उसकी ही सहायक नदी है कारो, सहायक नदी कारू नदी पर। तो ये जो कोयलकारू परियोजना चलाई जा रही है ये 2 नदियों के संगम पर बनाई जा रही है, दक्षिणी कोयल नदी तथा सहायक नदी कारू नदी के संगम पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973-74 के बीच में इसकी स्थापना हुई। लेकिन ये जो कोयलकारू परियोजना है इसमें भी कुछ स्थानीय लोगों को दिक्कतें आने लगी और उस वजह से 2003 में इसे भी बंद कर दिया गया। इसके बारे अभी भी विचार विमर्श हो रहा है सरकार के साथ। अब देखते हैं बाद में इसे फिर से हो सकता है शुरू किया जाए। तो ये थे हमारे झारखंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।